होशियारपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन सरकार पर हमला बोला। मौके पर कई माननीय रहे मौजूद। पंजाब सरकार के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे के खिलाफ ली शपथ। नशे से एक महीने में 5 नौजवानों की मौत। मानसा में रिश्ते हुए शर्मसार। पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। पंजाब पुलिस चला रही छापेमारी अभियान। 4 अपराधियों किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में चल रहा कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। होशियारपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से लालपुरा में बात करते हुए कैप्टन सरकार पर हमला बोला और सबके सामने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों से ढेरों वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कैप्टन सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि जो चुनावी वादे किए गए थे वो अब तक पूरा नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और हर बार चुनावों के समय में वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। इसी को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल यहां पर खड़े किए। लालपुरा में, होशियारपुर के लालपुरा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कैप्टन सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। होशियारपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से लालपुरा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ने अब तक कोई भी अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर जनता में काफी रोष है। हाजिर हुए हैं जिले दे और बल्कि सारे पंजाब दे सारे समाज के वड्डे आगू ने, प्रधान साहब, सारे साथी जिहड़े है। अज असी एक गल जिहड़ी है तुहाडे नाल विचारन वाली है, उसनूं लैके तुहाडे सामने हाजिर हुए हैं कि 4 साल का समा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पूरा कर लिया। तो 4 साल पहला एक इन्होंने व्यक्ति हायर किया सी, 4 साल बाद फिर दोबारा आ गया प्रशांत किशोर जी। ਉਹਦੀ मेरे ख्याल शायद जिम्मेवारी ਇਹੋ लाई है भी झूठ के पलंदे बनाने ते लोगों का मूर्ख बनाना। तो सब तो वड्डी गल अजकल किसानों का भी सरगर्म मुद्दा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आख्या सी कि 90,000 करोड़ के टोटल कर्जे असी माफ़ कर देंगे। जिवें तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अंकुश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैप्टन सरकार पर हमला बोला और सवाल खड़े किए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लालपुरा की तरफ से होशियारपुर में जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले जो किया है कांग्रेस सरकार पर दावा बोला। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस की तरफ से कर्जा माफी की बात की गई है तो उनको पूरा नहीं किएगा। जो वो कर्जा माफी की बातें जो फिलहाल कागजों में ही रह गई है। और 2017 में जो विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं और उनका जो कच्चा चिट्ठा आज तक खुल रहा है। इस पे उन्होंने सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। जब कल लालपुरा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे तो किसानों की तरफ से उनका विरोध किया गया था, उनके गो बैक के नारे लगाए थे। किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि जब किसान सड़कों पर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार को क्या हक है कि उनके शहर में आके जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। लेकिन लालपुरा ने इस मामले पर जब किसानों ने उनको घेरने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत वहां से भाग जाने की जो की है ठीक समझा।
सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है, उन्होंने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि कांग्रेस सरकार जो है झूठी सरकार है, जिसने आज तक हमारे वादे नहीं पूरे किए हैं, और किसान जो है सड़कों पे आए, इसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब की कांग्रेस का हाथ है। जी जी अंकुश, यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकार के खिलाफ तो इस टाइम बीजेपी के खिलाफ तो किसान खड़े हैं, तो बीजेपी ही किसानों को लेकर कांग्रेस पर ही हमला बोल रही है, जबकि दिल्ली में धरने पर डटे हुए किसान बीजेपी के जो 3 काले कानून है उनके खिलाफ वहां पर बैठे हुए हैं। जी, इसके बारे में उन्होंने कई बातें बताई थी, लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर उन्होंने यही बताया कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनावों के जो कि है कांग्रेस सरकार के जो भी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसको देखते जो बीजेपी अकाली बीजेपी सरकार थी, जो उन्होंने जो कि पेंशन स्कीम थी या विधवा पेंशन थी या कोई भी स्कीम थी, शगुन स्कीम की बात करें तो 25 से 21 हजार रुपए थी, तो अभी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जल्दी आने के कारण उसको जो कि है 51 हजार रुपए कर दिया है। उन्होंने बोला है ये सरकार की वोट लेने की कहीं ना कहीं इसमें साजिश दिखाई दे रही है, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जब हम मीडिया ने उनसे बात की कि इस बार जो सरकार है या इलेक्शन कमीशन है, हो सकता है कि बैलेट पेपर पर अपना चुनाव करे, इस बात पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। जी जी अंकुश, पंजाब में बीजेपी का जहां तक सवाल है तो सूपड़ा साफ हो चुका है। इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी बीजेपी कहीं भी अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई, तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जा रही ताकि जनता को फिर से अपनी तरफ लाया जाए। जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि कल जो मलोट में जो अबोर के एमएलए पर जो कि घातक हमला किया गया, जब हमारी टीम ने यहाँ के पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया जी, हमेशा बीजेपी सरकार के जब से किसानी संघर्ष आ गया है, बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं या उनके एमएलए थे उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। आज जो कि है होशियारपुर में अश्विनी शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जो कि कैंसिल कर दी गई, और कैप्टन के घर के सामने जो कि है उन्होंने अपने कपड़े उतार के धरना प्रदर्शन किया। उसमें होशियारपुर के भाजपा के नेता भी उसमें शामिल हुए हैं। फिलहाल उन्होंने अभी इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से अपनी बात की मनाही की है। जी अंकुश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो किसानों के लिए जो वादे किए गए थे वो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर, और होशियारपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान का घेराव करने पहुंचे ईटीटी टेट बेरोजगार अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार अध्यापकों को जबरन धरना वाली जगह से खदेड़ा और प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर प्रदर्शन वाली जगह से ले गई। ईटीटी टेट बेरोजगार अध्यापक यूनियन की तरफ से एक बार फिर पटियाला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और एक बार फिर से उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो अध्यापकों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान का घेराव करने ये अध्यापक पहुंचे थे और इस दौरान यूनियन के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਰ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਲਾਠੀ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता बिंदर हमारे साथ जुड़ गए। जी बिंदर, जानना चाहेंगे, निहत्थे अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ईटीटी टेट पास अध्यापक जो अपना रोष प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पटियाला में कर रहे थे, उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मोती महल का घेराव करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यापक जो बैरिकेड पुलिस की ओर से लगाए गए थे उनको तोड़कर ये आगे बढ़े और इसी के तहत जब पुलिस के साथ इनकी जो है बहस बसाई हुई, उसके बाद जो इनसे दो धक्का मुक्की होने के बाद जो है लाठीचार्ज किया गया। जी राखी
जिविंदर, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना तो हर किसी का अधिकार है ना, तो इस तरीके से निहत्थे अध्यापकों पर लाठी चार्ज कहां तक सही है? और इस मामले को लेकर के सीएम ने अब तक कोई बयान सामने आया कि इस तरीके से महिलाओं को भी यहाँ मारा गया है और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया, गिरफ्तारी की गई है अध्यापकों की? बिल्कुल राखी जी, हर एक व्यक्ति को अपना जो है लोकतंत्र में अपना जो मांग रखने की जो है इजाजत दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अध्यापकों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसी को लेकर अभी तक कोई सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं अभी तक आया कि इसकी को जो निकेदी की गई। जी राखी जी बिंदर, ये तो तानाशाही रवैया हुआ ना कि अगर आपके आवास का घेराव करने कोई आता है या अपनी मांगों को आपके सामने रखता है तो आप इस तरीके से उन पर लाठीचार्ज करवाएंगे और उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे? बिल्कुल राखी, ये तानाशाही हैगा फरमान है। कहीं ना कहीं जो अध्यापक को सुननी चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ सरकार को चाहिए कि अपना कोई नुमाइंदा भेजकर इनकी जो मांगे हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। लाठीचार्ज करने से पहले उनसे बातचीत की जाए या उनके साथ जो है मीटिंग की जाए। कहीं ना कहीं अध्यापकों को विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। जी राखी बिल्कुल बिंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अध्यापक यूनियन ने प्रदर्शन किया जिसको लेकर उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और यहां पर कोई भी नुमाइंदा टीचरों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा और जब ये आवास का घेराव करने के लिए गए तो महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया और तमाम जो अध्यापक यहां प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ा गया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पटियाला का ये पूरा मामला, पटियाला में सीएम आवास का घेराव करने अध्यापक पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर और इस दौरान उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे हैं तो वहीं एक जवानी बाहर के देशों में जाने के लिए तैयारियां कर रही है। लेकिन मानसा के गांव खयाला कलां की राजदीप कौर है जिनकी खेत में सूखापन है। वहीं राजदीप कौर छोटी उम्र में बाप का सहारा बन रही हैं। कृषि में पढ़ाई करके ऑर्गेनिक खेती के नए ढंग को लाएंगी और मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ कृषि में अपने पिता का सहारा बनने की मिसाल यहाँ पर वो बनी है। और उनकी बचपन से ही खेती में रुचि थी क्योंकि वो अपने पिता के साथ बचपन से ही खेती करने लगी थी। तो कृषि में रुचि रखती है राजदीप कौर और वो बचपन से ही अपने पिता का सहारा बनी है। उन्होंने खेती बाड़ी के काम में अपने पिता का हाथ बटाया है और एक तरफ जहां दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजदीप कौर एक किसान की बेटी है जो खेती में अपनी रुचि दिखा रही है और अपने पिता का सहारा बन रही है। और उनका कहना है कि वो ऑर्गेनिक खेती करेंगी और अपने पिता की बुढ़ापे की लाठी बनेंगी और उनका साथ देंगी खेती में। कृषि में खासी रुचि रखती हैं राजदीप कौर और बचपन से ही उनकी अपने पिता के साथ खेती करने में रुचि थी और अभी उनका कहना है कि वो ऑर्गेनिक खेती करेंगी और किसानों के लिए काम करेंगी और अपने पिता का सहारा बनेंगी। तो मानसा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से राजदीप कौर खेतों में किसानी कर रही हैं। हाथ में फावड़ा लेकर राजदीप कौर किसानी कर रही हैं। मेरे 3 लड़कियां ने जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਲੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਦਿਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਿੰਬੜਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸਿਖਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਲੂਗੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਖ ਗਈ।
तो पिता का सहारा बनी है राजदीप कौर और लगातार किसानी के काम में अपने पिता का हाथ बढ़ा रही हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान की बेटी किसानी में अपनी रुचि दिखा रही है। तो वहीं मानसा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें कि 11 साल की मासूम के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने पहले उसे नींद की गोलियां दी और उसके बाद में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सुबह होते ही उसने सारी घटना अपनी मां को बताई। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज और मेडिकल चल रहा है। तो रिश्ते शर्मसार हुए हैं। यहाँ पर मानसा की ये तस्वीरें हैं जो 11 साल की नाबालिग के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पहली बच्ची को नींद की गोलियां दी गई और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह होते ही बच्ची ने सारी वारदात अपनी माता को बताई और उसके बाद मां पीड़िता को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जानना चाहेंगे, रिश्ते एक बार फिर से शर्मसार हुए हैं और 11 साल की नाबालिग के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। क्या कुछ अपडेट मामले में? राखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लड़की का जो बाप था, पिता हैं जी। वो काफी समय से पहले भी नशे के आदी हुए हैं। उन्होंने पहले अपनी घरवाली को भी घर से नशे के कारण निकाल दिया था और अभी वो ज्यादा नशे करने के लिए जो इनके पास जमीन थी वो भी इन्होंने बेच डाली थी। और जब ऐसा ऐसा ऐसे करता रहा और करेक्टर के लिए भी ये करेक्टर लेस था और औरतों के साथ भी ये ऐसे ही दुष्कर्म करता रहता था। तो रात को क्या हुआ, इसने बताया भी लड़की को इसने गोलियां खाने के लिए नशे की गोलियां दी और गोलियां देने के बाद उसको जब सुर्त नहीं रही तो उसके बाद इसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। जी जी भूपेंद्र, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी चल रहा है, गिरफ्तार नहीं हुआ अभी, वो उसको पुलिस ढूंढ रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी एक और अभी इसने अभी तक अपनी लड़की को लड़की नहीं समझा, उसको नशे के आदी होकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। जी, फिलहाल पीड़िता का क्या हाल है? क्या अभी हालत स्थिर बनी हुई है और मेडिकल के लिए भेजा गया? क्या कुछ अपडेट? हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ी। हमारा यहाँ सेहत विभाग का जो प्रशासन है वो भी बहुत उसकी कारीगरी माड़ी निकल रही है, क्योंकि इस लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो भी फिर इसको दाखिल भी फिर किया गया जब प्रेस मीडिया में जाकर वहां पर एसएमओ से बात की कि इनको क्यों नहीं दाखिल किया जा रहा। अगर देखा जाए तो लड़की को ये भी ध्यान नहीं दे रहा, सेहत विभाग भी ध्यान है, जिसके कारण एसएमओ से बात की है और एसएमओ उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहा है। तो जो डॉक्टरों ने इनका केयर नहीं किया उसको भी सस्पेंड करने की बात चल रही है। जी जी भूपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो रिश्तों पर एक कलंक, पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई, जहाँ 4-5 घंटे बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। तो लोपो के पुलिस थाने के तहत सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। बता दें कि लोपो के थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में छापेमारी की जा रही है। वहीं इस दौरान 40,000 ml अवैध शराब और 10 भट्टे, 1000 लीटर पानी की टंकी, 20 ड्रम और 7 गैस सिलेंडर, एक मारुति कार जब्त किए गए हैं। वहीं 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस का छापेमारी अभियान लगातार जारी है, जहां पर अवैध शराब के जो अड्डे हैं उन पर छापेमारी की जा रही है ताकि नशे को पंजाब से खत्म किया जाए। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शराब बनाने की भट्टे थे उनको भी कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही एक कार भी यहां पर पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई है और 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है।
तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में लेकर शपथ ली थी, लेकिन पंजाब में तो नशा खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन नौजवान खत्म होने जरूर शुरू हो गए हैं। जिसका ताज़ा मामला अब देखने को मिला धुरी में, जहां 1 महीने में 5 नौजवानों की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो पंजाब में लगातार सीएम शपथ ले रहे हैं कि नशे को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब में नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और 1 महीने में अब तक कम से कम 5 नौजवान जो है वो नशे की बलि चढ़ चुके हैं और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सीएम अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब को हाथ में लेकर शपथ तो जरूर ली थी कि पंजाब से नशे को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें और जो मामले सामने आ रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है। पाकिस्तान से सीमा यहां पर जुड़ी होने के कारण भी यहां से पाकिस्तान से नशे की एक बड़ी खेप पंजाब में ट्रांसफर की जाती है, जिसके चलते भी पंजाब में नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीएम अमरिंदर सिंह लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि हाँ नशे को खत्म किया जाए, लेकिन पंजाब में अब से नहीं काफी लंबे समय से नशे का कारोबार चलता ही जा रहा है और मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है और नशे के खिलाफ यहाँ छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। हाँ, इन्हों का असी पोस्टमार्टम करिया, असी इन्हों के सारे विसरा लै रहे हैं, सैंपल ले हैं इन्हों के, तो वो असी कैमिकल एग्जामिनेशन खरड़ भेजांगे जी। वो रिपोर्ट तो पता लगेगा अपन असली रिजल्ट की है ਇਹਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਰ ਉਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੱਲ? 5:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ तकरीबन 2 घंटे। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जी जावेद, जानना चाहेंगे कि सीएम ने शपथ तो ले ली थी कि नशे को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन दिनों दिन नशे के कई मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ 1 महीने में 5 नौजवान नशे की बलि चढ़ चुके हैं। जी राखी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ ली थी पंजाब में, वो चीफ मिनिस्टर की शपथ, जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने शपथ ली थी भी पंजाब में नशे को खत्म करेंगे, गुटखा साहब की कसम खाई थी। लेकिन पिछले 1 महीने से धूरी में, बाकी पंजाब का तो अलग हाल है, धूरी में 5वीं डेथ हो चुकी है नौजवान लड़के की, हरमन की। वो शब्द कैप्टन साहब की पता नहीं क्या उन्होंने क्या सोचकर शब्द ली थी। 5वीं डेथ हो चुकी है, लगातार 1 हफ्ते में 2 डेथें हो चुकी है। दोनों एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही इंजेक्शन पिक कर रहा था, उसकी ओवरडोज के कारण डेथ हुई है। और एक हरमन जो जिसकी डेथ हुई है वो 30 साल का नौजवान लड़का था, वो न्यूजीलैंड से वापस आया था यहाँ पे अपने पेरेंट्स के पास न्यूजीलैंड से, तो उसकी भी नशे की ओवरडोज के साथ ही डेथ हो चुकी है। ये जो मामले हैं मौत के लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खाकी के माथे पर एक चिंता की लकीर खींच देते हैं, क्योंकि पुलिस तो अभियान चला रही है नशे के खिलाफ, लेकिन जो मेन चीज है उनकी पकड़ में नहीं आ रही कि आखिर नशा तस्कर आ कहां से रहे हैं। जी राखी जी, नशा तस्कर पता नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की मिलीभुगत भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस का जो शिकंजा है वो नशा तस्करों को पकड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। नशा इतने धड़ल्ले से बिक रहा है, नौजवान लड़कों की मौत हो रही है, तो किसी ना कहीं पुलिस भी अपना जो उनका अपने ड्यूटी वो मुस्तैदी से अपने नहीं कर रही है। कैप्टन साहब उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं भी नशे को खत्म किया जाए। उनकी क्या सोच है ये हम कुछ नहीं इसके बारे में कह सकते, पर जो कंटिन्यू नशे के कारण डेथ हो रही है, तब वो नौजवान लड़के ही इसकी ओवरडोज के शिकार हो रहे हैं। जी जावेद, यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो ज्यादातर विदेश से जो युवक यहाँ आते हैं वो पंजाब में आकर नशे की गिरफ्त में लग जाते हैं और इसके बाद तस्वीरें जो सामने आती हैं वो ऐसे ही मामले जो सामने आते हैं ऐसे ही, जैसे धुरी में 5 लोग अब तक नशे की बलि चढ़ चुके हैं। तो कैप्टन सरकार क्या कर रही है इस मामले में? देखिए जी, कैप्टन सरकार ने जब शब्द ली थी तो इसका जब पहला यही था कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर हैं उनको हम अपनी कस्टडी में लेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, जिससे ये नशे का कारोबार बंद हो जाए। और पुलिस प्रशासन को भी कुछ पुलिस प्रशासन की भी हम कमी महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो अपना जो काम है वो उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से नहीं काम कर रही है। बाहर से लड़के आ रहे हैं,
जहाँ पे नशा कंटिन्यू सप्लाई हो रहा है, लोग नशा बेच रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का नशा हो, कोकीन हो, ड्रग हो, कैसा भी नशा हो, वो कंटिन्यू नशा बिक रहा है और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है पंजाब के लिए, क्योंकि लगातार नौजवान मर रहे हैं, पंजाब में मर रहे हैं और लगातार पिछले 1 महीने से दूरी में ये 5वीं डेथ हो चुकी है। जावेद, होली आ रही है और आगामी त्योहारों में नशे की तस्करी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पुलिस के द्वारा अब तक कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं कि त्योहारों के इस सीजन में नशे की तस्करी को रोका जा सके? जब हमने पुलिस से बात की तो पुलिस यही कह रही है हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनका वो काम ईमानदारी वाला वो दिख नहीं पा रहा है, वो ईमानदारी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस से हम बात कर रहे थे तो पुलिस ने कहा जी हाँ जी अभी इसका पोस्टमार्टम होगा तो पता चल पाएगा जी नशे की ओवरडोज हो जाए, पर जो डॉक्टर ने किया जी जिस लड़के की डेथ हुई है भी इसके नशा बहुत ज्यादा ओवरडोज था, तो ये कारण नहीं नशे के कारण ही है। पुलिस इसके ऊपर गंभीरता से नहीं ले रही है। जी जावेद, 5वीं मौत है ये, इससे पहले 4 मौतें हो चुकी हैं, तो उन मामलों में कोई खुलासा हो पाया है अब तक? नहीं, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया जी। पुलिस से हमने जब बात की थी तो ऐसा कोई खुलासा नहीं हो पाया भी कौन सप्लाई कर रहा है, कौन नशा बेच रहा है पंजाब दूरी में क्या हो रहा है जी, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। जी जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।